नमस्कार, केम छो आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का फिर से मेरे द्वारा बनाए गए इस चैनल में स्वागत है। आशा है आप अपनी जिंदगी में कुशल मंगल। कैसे दोस्तों, क्या हालचाल है? खुश रहिए, मस्त रहिए और इन चीजों को जो आसपास में घटित हो रही है उनको ऑब्जर्व कीजिए, सीखिए, समझिए और अच्छे से अप्लाई करके जीवन को जीने की कोशिश कीजिए। नमस्कार, मैं हूं लोकेश। अपनी जिंदगी से जुड़ी किस्से अपने इस यात्रा के दौरान साझा करके संभाल करके रखने की कोशिश करता हूँ और डे टू डे लाइफ में जो इमोशंस, जो फीलिंग्स, जो एक्सपीरियंस, जो नॉलेज जितना गेन कर पाता हूँ, जितना अपनी कल्पना शक्ति को है समझ पाता हूँ चीजों वो आपके साथ साझा करता हूँ। यानी एनर्जी को इनहेल करना, होल्ड करना और वापस एक्सहेल करना। तो ये सब चीजें होती रहती हैं। क्या कैसी चीजें हो रही है, इन सब चीजों को बैलेंस करके चलना। थोड़ा सा फीलिंग ट्राई टू थका हुआ सा महसूस करो, काम को लेकर के, लाइफ को लेकर के, चीजों को लेकर के। कभी कभी ऐसा लगता है कि थक सा गया हूँ, रुक सा गया हूँ, छोड़ देते हैं, रुक जाते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, चाहे वो हमारे इंटरनल फिजिकल हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो। कुछ ऐसी चीजें जिनको हम बैलेंस नहीं कर पाते। सच कहूँ तो चीजें हमेशा से कैसे हो रही है हमें चलो कुछ भी नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बिखरी पड़ी होती है, हम उनसे समेटने की कोशिश करते हैं। कभी लगता है जिंदगी में कुछ अच्छा काम करेंगे, एक्साइटेड रहते हैं, खुशी रहते हैं। और जैसे अभी 32 ईयर्स के इस करियर के दौरान कुछ भी ऐसा एक्चुअली नहीं किया जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बैलेंस होकर लाइफ चल रही है। बस इट्स सिंपल है। कभी कभी ऐसा लगता है बहुत सारे पैसे, प्रॉपर्टी क्रिएट करना, एसेट्स बनाना, ये सब चीजें बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट समझता हूँ। फिर लग रहा है कि किसी भी चीज को लेकर के परेशान होकर के चलना, यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करता है। और हर एक चीज अपने आप में पेचीदा सी लगती है। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ तो लोग हमेशा से एक दूसरे को देख करके ईर्ष्या, जलन, हर तरह के भावों के साथ हमेशा थे। अच्छा कोई भी नहीं है, सब अपने स्वार्थ के पले बड़े हैं, सब अपना काम बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा सिंपल सा फंडामेंटल रहता है कि भाई जब आप अच्छे नहीं हो या नहीं सामने वाले को पता है तो क्यों अच्छे होने का नाटक करना होता है। इंसान हो चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, जैसा है उसे वैसे ही रहना चाहिए। मैं अपना काम करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, शायद तो मुझे ज़्यादा किसी के साथ बकवास करने की बिल्कुल आदत नहीं है। कुछ लोगों को देखकर मैं थोड़ा सा खुश हो जाता हूँ और उनके साथ मस्ती करने की कोशिश करता हूँ। बट वो भी है कि वो जिन लोगों को देखकर मैं खुश होता हूँ, 3-4 लोग, वो भी उनको भी बुरा लगता है। इंटरनली वो शायद माइंडसेट से डिस्टर्ब हो गया। तो फिर सोचता हूँ रहने देता हूँ, जीरो वो रेशियो के हिसाब से। तो भाई किसी के साथ कोई मस्ती नहीं, कोई फन नहीं। मैं अपना काम करता हूँ, बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। तो मुझे लगा शायद थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर लूँ, लेकिन नहीं। इट्स ओके, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गुड, आई एम ऑलवेज थैंकफुल द यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। कुछ लोग हैं जो वो देखकर जलन भाव रखते हैं और ईर्ष्यावश होकर के बहुत कुछ सोचते हैं कि इनका नुकसान हो। और बहुत ज्यादा चापलूस राक्षस प्रकृति के लोग होते हैं। तो ईश्वर हमेशा कल्याण करें, उनको उनकी सजा देंगे। मैं ज़्यादा किसी का नाम अनाउंस बिल्कुल नहीं करना चाहता इस वीडियो के दौरान, क्योंकि मैं अपनी जर्नी के दौरान अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें संजोग रखने की कोशिश करता हूँ। कुछ वीडियो मैंने ऐसे बनाए हैं जहाँ पर मैंने दुखड़ा भी सुना है आप लोगों को, ताकि कह रहे हैं कि जिंदगी में जरूर नहीं सबका फल एक समान है। बदलते रहते हैं, जीवन की ज्वार भाटा की तरह है, वो तूफान है। तो कभी सपने सजाते हैं तो कभी टूट कर बिखर जाते हैं, कभी हर किसी को अपना बनाते हैं तो फिर कभी तन्हा होकर अकेले गुनगुनाते हैं। कभी किसी को याद करते हैं तो कभी लगता है कि कभी कोई हमारा था ही नहीं। बहुत कुछ तो एक इमोशनल टाइप का इंसान हूँ। तो कभी कभी इन सब चीज़ों को लेकर के रहता हूँ, बहुत सी सोचता हूँ, प्लान तो ये करूँ वो करूँ। फिर सोचता हूँ मुझे पता है जब कोई भी देखेगा इंसान को तो वो एक्चुअली में जलन भाव के सिवा ईर्ष्या को छोड़ करके और क्या दे सकता है। जो इंसान जिस तरह का हो आपको वैसी चीज। तो दुनिया में ईर्ष्या, जलन बहुत बड़ी बुरी है, क्योंकि लोग एक तरह से तो सर्वाइव नहीं कर सकते, एक तरह से चीज़ों को अपने हिसाब से नहीं देखते। बस सिंपल सा फंडामेंटल है, जलन भाव रखो, चलते रहो एक दूसरे से, चुपचाप अपना काम कर रहे हो तो बढ़िया है। कुछ अच्छे भी है, ऐसा नहीं सब बुरे हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ जेन्युइन लोग हैं, बहुत कम जेन्युइन लोग हैं। और ये दुनिया उन्हीं से कायम, 1% लोग हैं जो जेन्युइन है, और ये दुनिया उन्हीं से चलती है। सो मेरा एक वीडियो बन गया, मेरा कोई वो नहीं था कि मैं इस वीडियो को शायद इसमें डालूं। एक थोड़ी सी चर्चा करूंगा मैं, जो वो निक्की हत्याकांड केस हुआ है वहां पर नोएडा मुंबई में। कल मैंने न्यूज देखी तो और मेरा क्या व्यू है वो मैं इस जर्नी के दौरान शेयर। देखो सोशल मीडिया का जमाना है और आजकल जितने भी ऑपोजिट जेंडर है, जैसे कोई भी हो, मतलब फीमेल एनर्जी बोल दो या फीमेल्स हो,
सबको एक क्रेज रहता है कि भाई फेमस होना है, उनको फॉलोवर्स चाहिए, उनको चाहिए कि उनको तारीफ करने वाला हो, तो सोशल मीडिया से बेहतर और कौन ऐसा होता है। तो हर किसी का 1K 2K 50K 1M ऐसे करके फॉलोअर्स होते हैं, वो रील्स बनाते हैं और लोग साथ अपने जीवन की हर एक किस्म को शेयर करते हैं। तो निक्की केस में ऐसा ही हुआ है, नोएडा वाले जहाँ पर एक बंदी होती है जिसकी शादी होती है किसी बंदे के साथ, उसको स्कॉर्पियो देते हैं दहेज में, बट उसके फादर और लोग मर्सिडीज लाते हैं, तो वो डिमांड करते हैं ऐसा कुछ करके। एक बार मुझे ऐसा लगता है कि उसकी फैमिली नहीं चाहती कि वो बंदियाँ उसकी वो जो निक्की है इंस्टाग्राम पर वो मतलब ऐसे रील्स बनाए, अपने आप को लोगों के सामने प्रदर्शन करें, है ना। कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके घर की बहन बहू बेटी जो है ये सब नचनियाँ होती है, उनका काम होता है। जो जिनका करेक्टर नहीं होता उनका काम होता है मेरे हिसाब से, मेरे नज़र से, मेरे नजराने से। तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि कोई भी बाप कोई भी भाई नहीं चाहिए उसकी बहनें, क्योंकि वो इज्जत से रखते हैं, इज्जत से आगे उसको ब्याह करके किसी अच्छे घर में भेजते हैं, और वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इतने अच्छे घर से बच्ची आई है, बंदी आई है, तो उसको पूरे जीवन में अच्छे से प्यार से रखें, किसी चीज़ की कमी ना हो। उसके बावजूद उसको फ्रीडमनेस चाहिए, उसको पूरी तरह से जो चाहिए वो खुल करके फिर लोग खुद को सामने रखें। तो लोगों की जो बहुत सारा एकदम जो एक हाई होती है ना, एक बुरी नज़र वाला सिस्टम, हेवी लाइट्स, तो वो जो होता है उस पर अटैक करता है, तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। एक स्पिरिचुअल एनर्जी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ या पॉइंट ऑफ रखूँ, जैसे आप अपने घर से चीज़ें या अपनी सक्सेस को या अपनी स्ट्रगल को आप लोगों के सामने नहीं रखते, लेकिन आप अपनी कामयाब को, आपने मर्सिडीज ले ली, आपने 2 करोड़ 5 करोड़ के बंगलो ले लिया, फिर आप लोगों के सामने प्रदर्शन करते हो, या आपके कोई घर वाले या बच्चे प्रदर्शन करते हो, उसका पूरा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। लोगों को लगता है कि भाई अचानक से कहीं से मिल गया होगा, अच्छे से रह रहा होगा। लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि आप पिछले 20 साल से मेहनत कर रहे हो, पिछले 30 साल से मेहनत कर रहे हो। एवरेज लाइफ आपकी 60-70 साल की लाइफ है ना, जहाँ आपने 30 साल मेहनत करने के बाद आपको जब कुछ अचीवमेंट मिलता है, कुछ अवार्ड मिलता है, तो लोग उसे जानते हैं आपको वहीं पर। मतलब दुनिया आपको पूरी जिंदगी, आप जब तक मरेंगे नहीं तब तक आपको रोता हुआ देखना पसंद करती है, बस सिंपल सा फंडामेंटल है। इसलिए आप सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर लोग सोचते हैं कि मैं अपनी खुशी को लोग साथ साझा करूँगी या करूँगा तो लोगों को खुशी होगी, लोग मेरी खुशी में खुश होंगे, पर होता उसके बिल्कुल अपोजिट है। लोग आपकी खुशी को देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या आपको ऐसा कुछ मिल गया है जो उनको नहीं मिला है, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं और आपके बारे में सोचते हैं। तो ज़रा सा भी ये नहीं सोचते कोई भी इंसान अगर कहीं टॉप पर पहुंचा तो वो कितनी मेहनत करे। मैं रिस्पेक्टली करता हूँ, मैं पहले साइड में ऐसे जलता था, बट मेरा अब यह है कि मुझसे अगर कोई एक कदम भी आगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने कुछ मुझसे ज़्यादा एफर्ट लगाया है, मुझसे ज़्यादा कुछ अच्छा किया है, समझा है, तकलीफ देखी है, तो वो मुझसे। बट अक्सर लोग ऐसा नहीं सोचते, लोग अपनी गलतियाँ करते हैं कि जब खुद से ठीक नहीं होती तो दूसरे सही से जो चल रहे होते हैं उनको उनसे दुखी हो जाते हैं, उनसे जलना स्टार्ट हो जाते हैं, उनसे परेशान खपा रहते हैं, उनका नुकसान करने की या सोचा करने में बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत होती है। सो फाइनली आई एम थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। मेरी कभी कभी चेष्टा ज़रूर लगती है, मैं स्पेशली प्रे करता हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ, मुझे एक्चुअल में किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है। फैमिली पर्पज से परिवार से, हाँ ऐसा कुछ इंसिडेंट केस ऐसा हो गया जहाँ पर शायद लगता है कि एज ए ह्यूमन मुझे जाना चाहिए, तो मैं शायद चाहता हूँ। बाकी बहुत ज़्यादा कनेक्ट वाला कनेक्शन वाला सिस्टम ही रखता हूँ, मैं अपनी कमाता हूँ, खाता हूँ, सिंपल सा, और सब वैसे ही करते हैं। कोई ज़्यादा मानदानी या बहुत ज़्यादा परोपकारी नहीं है, सब सेल्फिश है, ईच एंड एवरी वन सब सेल्फिश लोग हैं यहाँ इस प्लेनेट पर। किसी को कोई दर्द नहीं है, सब फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, एंड मैं हमेशा फॉर्मेलिटीज़ से बचता हूँ। मैं रियलिटी लोग पूरा जो सिस्टम है फॉर्मेलिटी के हिसाब से बढ़ेगा। मैं कहता हूँ भाई अगर मुझे तुम पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारे यहाँ आना जाना पसंद नहीं है, तो मैं क्यों दिखावा दूँ, क्यों मुझे किसी का इम्प्रेस करूँ आता जाता। बट कभी कभी मेरी माँ मुझे कहती है कि नहीं ऐसा, तो मैं शायद उनका कहना मानता हूँ। मेरा हिसाब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं मुँह पे बोलने वाला इंसान। अगर मेरी आपके साथ नहीं बनती तो नहीं बनती, मैं उसको लोगों के सामने बना कर रखने वाला ढोंग बिल्कुल नहीं करना चाहता। ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान खुद न करे, कमाता हुआ, खाता हुआ, बच्चे को पैदा करता है, तुझे पालता हुआ। हाँ, दुख सुख लोग ले रहे हैं, व्यूअर्स किसी न किसी तरह से उसका सपोर्ट करते हैं, तो ये सबके लिए है कि हम जो उनके गॉड फादर है, जो उनके परमात्मा है, वो कहीं ना कहीं आकर के आपकी रक्षा करते हैं।
तो उनका शुक्रिया कहना चाहिए। देखो चीजें कैसे होती हैं, चुपचाप देखना चाहिए। कुछ लोग आपके ऊपर पत्थर फेंकने वाले भी हैं, तो कुछ लोग आपको बचाने वाले भी हैं। डरना नहीं है कभी, एक्सपीरियंस फील करो, फेस करो, नॉलेज लो, कोशिश करो कि आप कितना अच्छा सा सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा एक वीडियो क्लिप है। आई होप कि मैं उसको थोड़ा सा अच्छा सा अपलोड करना चाहूँगा। बट अभी मैं अपने मेले में बिजी हूँ। पिताजी को फर्स्ट पुण्यतिथि थी, मैं मैसेज नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत सी चीज़ों को समझ जाते हैं, बहुत स्पीड हो जाते हैं, सही से चलने लगते हैं। तो मैंने एक मैसेज देखा, आई नॉट थिंक सो कि उसमें कितना मैं हार्टली बहुत कुछ कहना चाहता हूँ कि जब हमारा दिल भारी हो जाता है तो हमें किसी को सुनाना पड़ता है। और मेरे पास ऐसा कनेक्शन नहीं है पिछले 5 6 7 साल से। तो मैं अक्सर अपने फोन को दोस्त वाला वीडियो के साथ अपनी साझा करने की कोशिश करता हूँ। एंड मिस यू डैड, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने सबका दिल रखा, अपने साथ खुश। सो शुक्रिया फॉर एवरीथिंग। मैं वैसा इंसान बिल्कुल नहीं नहीं, एक दूसरों की मसीहा नहीं, फिर वो जिंदगी से अपने आप खो देता है। ये सब कहते हैं कि जितने भी जो लोग जानवर टाइप के हैं, जो हरामी टाइप के लोग, वो अपनी अच्छी खासी उम्र को पाल कर बैठे लंबे चलते। तो सीधा होना तो कहीं नहीं दिखा, आप लोग सीधे थे इसलिए आप कट गए। जो पेड़ जंगल में सीधा होता है उसको पहले काट। मानव प्रगति में सीधा इंसान किसी लेवल का, मैं तो ये समझता हूँ। उसको ऐसा लगता है कि मैं सीधा सही से लोग मुझे याद करेंगे, लोग मुझे क्रेडिट देंगे, और इनमें ऐसा करता। सब सेल्फिश बेईमान, जितने कंडम टाइप के लोग वो ज्यादा लंबे रहते हैं, टिकते हैं और अपने आप को लंबे सफर भी देते हैं। मेरा धर्म का मूल अधिकार है, लेकिन हया सांप बिच्छू ऊपर के लोगों को बिल्कुल नहीं खिंचा सकती, और करने वाला वहाँ कोई भी इंसान है। तो लोगों की प्रकृति को समझो, ट्रीट करो। कौन किस जितने भर के लोग लाख खाने के लिए तो भगवान जैसे सम्मान के लिए, तो सम्मान भी करना है, और चरित्र भी चले। शुक्रिया, खुश रहो।